गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 1 पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 ईदगाह, जो कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, उसको पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग कामकाज निपटा कर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। देखो बच्चों, जब कोई भी त्यौहार आता है तो सबसे ज़्यादा खुश जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, और जो बड़े लोग हैं वह भी घर का कामकाज जल्दी ख़त्म करके ईद के मेले में जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं। बच्चों के लिए कहा गया कि बच्चों को गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अब्बाजान ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वो ईद का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल निर्मल मन के, साफ मन के होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। उन्हें सिर्फ अपने खुशी से मतलब है। तो उन्हें, चाहे वो उनके अब्बाजान पैसे कहीं से लेके आए, कैसे लेके आए, उन्हें मिले या ना मिले, बच्चों को इस बात से कोई लेने देना नहीं होता। उनका यह ईद की खुशी का अवसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। अब जो बच्चों के अब्बाजान हैं वो गए हैं ईद के लिए पैसे लेने के लिए कायम अली के पास। चौधरी कायम अली कोई पैसे देता होगा, कोई व्यक्ति ऐसा है। तो अगर वो पैसे ना दे तो ये ईद का त्यौहार जो है मुहर्रम के मातम में बदल जाएगा, मुहर्रम जैसे दुख में बदल जाएगा। पर बच्चों को फिर भी ईदगाह जाने की बहुत जल्दी है। उनका हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। अब ये जो कहानी है ये एक छोटे बच्चे की है जिसके ना मम्मी हैं और ना पापा हैं। उसके पापा और मम्मी पिछले साल दोनों ही गुजर चुके हैं, मर चुके हैं। और वो अब किसके पास रहता है? वो रहता है बेटे अपनी दादी के पास। और दादी ने उसे बता रखा है कि जो उसके अब्बाजान हैं, जो उसके पापा हैं, वो पैसा कमाने के लिए गए हैं, और उसकी जो मम्मी हैं वो भगवान के घर या अल्लाह के घर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए गई हुई हैं। अर्थात इतना छोटा बच्चा है वो 4 या 5 साल का, जिसे ये भी नहीं पता कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। इसलिए वह हमेशा खुश रहता है और उसे उम्मीद होती है कि उसके अम्मी अब्बा जल्दी आ जाएंगे। अमीना स्वयं सेवइयों के इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले भेज देती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं। अमीना जो है वह खुद तो रहती है घर पर, क्योंकि उसे सेवइयाँ बनानी है ईद के लिए, और वह हामिद को 3 पैसे दे देती है और हामिद से कहती है कि तुम मेला देखने चले जाओ। तो हामिद जब मेला देखने जाता है तो उसके साथ उसके दोस्त होते हैं मोहसिन, महमूद और नूरे और सम्मी। गांव से बच्चे मेले की ओर चले। हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार पेड़ आए। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीज़ों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था कि यहाँ यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। अब जो बच्चे हैं वह जब मेला देखने जा रहे हैं तो रास्ते में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उन्हें देख रहे हैं, फल लगे हुए पेड़ों को देख रहे हैं, और आपस में ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। आश्चर्य होना, हैरानी होना। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे पुलिस लाइन है और ये जो पुलिस वाले हैं ना, यही लोगों को, चोरों को से चोरी करवाते हैं और फिर उनसे पैसा लेते हैं। तो हामिद को इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि कैसे लोगों की जो विचारधारा है, कैसे लोगों के विचार जो हैं वह पुलिस वालों के बारे में अलग अलग हैं प्रति बारे में। ईदगाह में नमाज का नज़ारा अलग ही था। नज़ारा, दृश्य। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुके, सजदे में पर ईश्वर को याद करने में, अल्लाह को नमस्कार करने के लिए झुके तथा एक साथ उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनके मन में अपार श्रद्धा है, अपार श्रद्धा, बहुत अधिक सम्मान। उनके भीतर ही
भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अब इसमें कहा, जब ईद के मेले में जाते हैं सभी लोग तो वहाँ का जो दृश्य होता है वो बड़ा ही सुंदर होता है। क्यों? वहाँ पर सभी लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ने के लिए सभी एक साथ अपने सर को झुकाते हैं और एक साथ सब उठते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि ये जो त्यौहार होते हैं ना, ये हमें आपस में एक साथ जोड़ते हैं, हमें एक दूसरे से अलग नहीं करते हैं। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते नहीं। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच में भेदभाव नहीं करता। इसमें बताया गया कि कोई भी जो धर्म है वह मनुष्य के बीच में भेदभाव नहीं करता है, बल्कि कुछ शरारती तत्व होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को उकसाते रहते हैं और आपस में झगड़ा पैदा करवा देते हैं। ईदगाह में नमाज के बाद हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। जब ईदगाह में नमाज हो लेती है उसके बाद उसके सभी दोस्त चरखियों पर झूलते हैं। झूलने के लिए झूले लगे रहते हैं मेले में, परंतु जो हामिद है वह दूर खड़ा रहता है और उन सबको देखता रहता है। खिलौनों की एक दुकान से महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिश्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। अब इन्होंने बताया कि जब बच्चे खिलौने की दुकान पर जाते हैं तो वो क्या क्या खरीदते हैं, लेकिन हामिद खिलौनों की निंदा करता है। निंदा करना, बुराई करना, और उन्हें साथ ही ललचाई हुई आंखों से, लालच भरी आंखों से देखता रहता है। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। अब हामिद के जो सभी दोस्त हैं वे मिठाइयाँ भी खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं। बच्चों का नेचर होता है एक दूसरे को चिढ़ाकर कोई चीज़ खाने का। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। ख्याल आना, याद आना। दुकानदार से मोलभाव करके वह यह चिमटा ले लेता है। हामिद के तर्कों के कारण सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं, पर घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। अब जब बच्चा हामिद जो है वह बाज़ार में खिलौने तो लेता नहीं, और खिलौने नहीं लेता तो वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता, क्योंकि जब उसे याद आता है वह बाज़ार में कि जब मेरी दादियाँ रोटियाँ पकाती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं, तो इसलिए वो लोहे का चिमटा लेकर आता है। अब सभी दोस्त जो हैं उनके खिलौने तो आकर टूट गए, लेकिन हामिद का चिमटा जो है ठीक ठाक रहता है। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, पर अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होती है, गुस्सा होती है और पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज़ खरीदने के लिए नहीं मिली। अब जब उसकी दादी उसे देखती हैं चिमटे को तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और उससे कहती हैं कि क्या तुझे मेले में कोई और चीज़ खरीदने के लिए नहीं मिली थी। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे पर जल जाती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत प्यार में बदल जाता है। दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका स्नेह, उसका विवेक देखकर हैरान रह जाती हैं। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाइयाँ खाते देख कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की ही याद बनी रही। देखो बच्चों का स्वभाव होता है कि जब वो किसी चीज़ को देख लेते हैं दूसरे के पास तो उनका भी मन करता है कि वह भी ऐसी ही चीज़ ले ले। तो उसकी दादी सोचती हैं कि मतलब कैसे इस बच्चे ने अपने आप को उस समय पर संभाला होगा, और फिर मतलब उन सब चीज़ों को देखते हुए भी उसे अपनी दादी की याद आई। यह सब सोचकर अमीना का जो मन है वह बहुत खुश हो जाता है, गदगद हो जाना, खुश हो जाना। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं से बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। अब यह सब देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर समझकर दादी को जो है रोना आ जाता है, और ये इनको देखते देखते वह उसे बहुत सारी दुआएं देती है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था कि उसकी दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो रही हैं। लेकिन जो हामिद है, जो छोटा बच्चा है, वह इन सब चीज़ों से अभी लापरवाह है, उसे इन सब चीज़ों की कोई पता नहीं है। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह दादी के लिए चिमटा लाया तो फिर दादी क्यों रो रही हैं। हामिद को ये नहीं पता था कि हामिद की दादी चिमटे को देखकर क्यों रो रही थी। धन्यवाद।